चाउरी को दिया तो ऐसा मुझे भी दीजिए। सो वेलकम गाइज। रबर बॉल क्रिकेट के साथ टेनिस बॉल क्रिकेट की तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी दशहरा पे टेनिस क्रिकेट की शुरुआत होगी। योगेश पवार और अजीत मोहिते ये जोड़ी, थॉमस डायस को चोट लगने के कारण वो खेल नहीं रहे। अजीत मोहिते और योगेश पवार। तो इलिनॉय क्रिकेट एसोसिएशन ने हमें जानकारी दी है कि हमारे वो ब्रांड एम्बेसडर है और मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड देने के लिए वो हमारे साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच। 5,000 रुपए की इनामी राशि इलिनॉय क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दी जाएगी मैन ऑफ द सीरीज के लिए। सात अगस्त, दीपक शाह की यादें आज भी जिंदा है। दोस्तों, चंद्रकांत शिंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं राज कपूर मेमोरियल टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज का, जिन्होंने 40,000 का प्राइज जीता। और इतना ही नहीं, उनके जीवन में उन्होंने दादर नायगांव में ब्लू डायमंड का एक टीवी भी जीता। सोचिए आप, विनोद कांबड़ी के हाथों उनको मिला। चंद्रकांत शिंदे केवल अच्छा कैप्टन नहीं, एक अच्छा क्रिकेटर भी। और मैंने देखा है, कुछ लोग बोल रहे थे कि चंद्रकांत शिंदे 6 नहीं मार सकता। मैंने ऐसा एक मैच देखा जिसमें चंद्रकांत शिंदे ने 6 मारा, और फिर बैट जो घुमाया वो अलग बात थी, एक अलग जश्न था। और नॉन स्ट्राइकर एंड पर नूरा थे, नूरा। तो वो मैच आज भी हम भूले नहीं है। नए ओवर की शुरुआत, बिलाल पहली गेंद और अजीत मोहिते पहली बॉल पर ऑन द राइज, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर लगने वाला ये शानदार 6। अजीत मोहिते अपने गुरु सतीश धुड़े की तरह फायर ब्रांड बैटर, जिसने सतीश धुड़े को बैटिंग करते हुए देखा वो उसका दीवाना हो जाएगा। अजीत एक बार फिर से बैकफुट पर जाकर जो पंच लगाया, बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट, अच्छी आवाज आती हुई कमेंट्री बॉक्स तक। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7। दिलीप दादा प्रतिष्ठान ठाणे रायगढ़ ये टीम के लिए राइटी और लेफ्टी बैटिंग कॉम्बिनेशन, अजीत मोहिते और योगेश पवार। अधिराज वडगर ये टीम की बॉलिंग चल रही है। इस बार बेहतर बॉल थी, लेकिन लेग स्टंप के जरा सी बाहर, और अंपायर मदन देशमुख इन्होंने उसे वाइड करार दिया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रनों पर। अब योगेश पवार का ये शॉट देखिए, बल्ले का फॉलो थ्रू, बॉडी बैलेंस, क्या 6 लगा दिया। स्टेबल हेड, श्योर फुटवर्क, फर्म रिस्ट्स जो बोला जाता है, ऐसे बैटर मैथ्यू हेडन, ब्रायन चार्ल्स लारा, ऐसे कुछ बैटर हो गए। लुक एट द क्लास एंड द एलिगेंस ऑफ द बैट्समैन। बल्लेबाजी का सौंदर्य उस 6 पर, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14। इस बार बेहतर बॉल थी बिलाल की, लेकिन लेंथ भले ही अच्छी और लाइन ने धोखा दिया। स्कोर है 15। संगीत तभी अच्छा होगा जब सुर और ताल दोनों मिले, और बॉल लीगल तभी होगी जब लाइन और लेंथ दोनों का सुर मिले। अब सुर्रा हो गई गेंद, देखिए योगेश पवार की समय सूचकता और हैंड आई कोऑर्डिनेशन की दाद दूंगा। नो बॉल और फ्री हिट। नेवर थ्रो योर विकेट, अपना विकेट बचाकर रखे। मेट्रो से उतरने के बाद वहां पे वो स्कैनर के ऊपर टिकट रख के दरवाजा खुलने के बाद ही हम टिकट फेंकते हैं, वैसे विकेट भी क्या भी ऐसे ही है। मैच खत्म होने तक अपना विकेट मत फेंके, सेव योर विकेट। योगेश पवार नोज इट वेल। ओह, क्या एंगल था बिलाल का। इस बार एक मैड एंगल चैंपियंस ट्रॉफी पीपलगांव तप्पा में, क्या बॉलिंग की थी बिलाल ने। 10 विकेटें उस टूर्नामेंट में उनके लिए, और पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुके हैं। इस बार एक और लाजवाब बॉल, नीचे रहती हुई गोज अंडर बॉल, पीछे गई, 1 रन, और स्कोर को अब
स्कोर 17-17। हमारे तमाम स्पॉन्सर्स, इनका भी विशेष आभार अगर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूं। शेखर भाई शाह, दीपक शाह के भाई, राजन पेडनेकर, मुकेश भंडारी, अध्यक्ष बोईसर जिमखाना, मोहन रविंद्र पाटिल, द ग्रेट मराठा। और देखिए अजीत मोहिते क्या शॉट खेला है, अफलातून टाइमिंग के जरिए ऑन दी अप। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23, 1 ओवर 23 रन। विशेष आभार मोहन रविंद्र पाटिल, द ग्रेट मराठा, धर्विल मेहता, सुनील यादव, मयूर भाई, योगेश भाई, नीलेश यादव, भूषण भाई पाटिल, अमित कदम, क्रिकेट लाइफ एकेडमी योगेश रेंजाला, इलाइट क्रिकेट एकेडमी पंकज तिवारी, मंगेश इंटरनेट, पापे स्पोर्ट्स नरेश चावला, जे स्पोर्ट्स बाइंदर बॉयज जोनस आर्चीज डिसूजा, क्रीमी नट्स विजू मोरे, संजय सुखदरे बावा, सिद्धार्थ सिद्धू, न्यू एमएचबी बॉयज, स्ट्राइकर स्पोर्ट्स प्रसाद येरुणकर, बाबू, श्री साई स्पोर्ट्स शैलेश पाटिल, नगर सेविका संध्या विपुल दोषी, प्रदीप आंबरे, अक्षय जगताप, नंदू पाटिल, एकसर गावदेवी डेकोरेटर्स के मालिक है, शुभ क्रिएशंस जिन्होंने ट्रॉफीज को तैयार किया, रवि नायर और प्रवीण भगत पोमण। नए ओवर जुनैद, जुनैद खान को मौका दिया गया है। अब योगेश पवार क्वार्टर फाइनल के मैन ऑफ द मैच रहे थे। इस बार बेहतर बॉल नीची रही। कल उसी एंगल पर उसी जगह से सुल्तान खान ने अनंत वाग मैगी को मेडन ओवर किया था और वही सुल्तान खान को आप हो सकता है फाइनल में एक्शन में देखेंगे आज। अंतिम मुकाबले में श्री साई स्पोर्ट्स के टी शर्ट्स आप देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब। बी अ किंग, हर टी शर्ट पर लिखा है बी अ किंग, राजा बने। फुलर लेंथ की बॉल, लेकिन अब लाइन ने धोखा। देखिए लाइन लगातार धोखा दे रही है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24। कई बार ऐसा होता है, लिंक रोड की गेंद एसवी रोड से चली गई। अब ये बेहतर बॉल थी, बेल्स के ऊपर से गेंद इस बार गुजरी। बिल्कुल इसी तरह विकेट टू विकेट गेंदबाजी की जरूरत है। देखिए जब आप स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करते हैं तो आप वाइड बॉल नहीं करते, आप बैटर को खेलने के लिए मजबूर करते हैं, आप उसके फुटवर्क की परीक्षा करते हैं। स्टंप टू स्टंप बॉलिंग इज ऑलवेज एडवाइजेबल इन एनी फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, और वैसी गेंद हमें देखने मिली इस बार, लेकिन लेग स्टंप के बाहर। और एक बार फिर से मदन देशमुख वाइड सुनाते हुए। मदन देशमुख ने पिछले 2 दिनों में काफी वाइड दिए हैं, हो सकता है रात को उन्हें आयोडेक्स की जरूरत पड़े। आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए। सोमवार को सिक लीव मिले, ऐसे अच्छे बॉस बहुत कम लोगों को मिलते हैं। योगेश पवार इस बार आधे अधूरे मन से शॉट था, बोलर्स बैक ड्राइव जिसको कहा जाता है, अपने फॉलो थ्रू में रुका। देखिए रन नहीं बना, ये अच्छी बात है अधिराज वडगर के लिए। वेल लेफ्ट किया था, ये वाइड बॉल। स्कोर 26। पहले विकेट की अच्छी भागीदारी इन दोनों के बीच में देखने को मिल रही है। 26 रन्स। इस बार भी बॉल नीचे रही। बॉल लगातार नीचे रह रही है क्योंकि बारिश हो रही है। बारिश का जोर अब थोड़ा सा बढ़ा है। पानी को दूर करना, उससे बाजू में रहना, ये एक चुनौती भरा काम है। बहुत कम खेल ऐसे हैं जो बारिश में खेले जाते हैं। क्रिकेट, रग्बी, फुटबॉल इसमें प्रमुख रूप के खेल हैं।
बॉक्सिंग बारिश में नहीं होती, रेसलिंग बारिश में नहीं हो सकती। और अब देखिए योगेश पवार, उड़न खटोला 6 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32। लेकिन क्रिकेट, फुटबॉल और रग्बी ये बारिश में हो सकते हैं। गति परिवर्तन था, बॉल सुर्रा हुई। योगेश पवार ने ताली बजाकर उनका अभिवादन किया। यस, आपने मेरे को बीट किया, अच्छा काम किया आपने। स्कोर 2 ओवर के बाद 32। 9 रन का ओवर किया वहां पर जुनैद खान ने। खेलों की बात चल रही थी दोस्तों। हर खेल को आप बाएं और दाएं हाथ से खेल सकते हैं, लेकिन पोलो एकमात्र ऐसा खेल है जिसको आप लेफ्ट हैंड से नहीं खेल सकते। सो कुछ खेलों की बात चल रही थी, इसलिए हमने सोचा बता दें। पोलो कैन नेवर बी प्लेड विद लेफ्ट हैंड, इट्स ऑलवेज विद राइट हैंड। 2 ओवर 32, 5 ओवर का मुकाबला। और नया ओवर कौन करेगा इसके ऊपर अब निर्णय हो चुका है। बॉलिंग के लिए आ रहे हैं राहुल रॉय है ना, ऋषभ है ना, ऋषभ ना बॉलर है ऋषभ। अजीत मोहिते और ओमकार देसाई दोनों के बीच में एक अच्छी भागीदारी। तो हमारे बीच मनन पारेख, युवा भारतीय जनता पार्टी नेता, इनका आगमन हो चुका है। आपका हार्दिक स्वागत है। बोरीवली भारतीय जनता पार्टी मंडल के वो आई थिंक पदाधिकारी भी है। फेसबुक पर अच्छे पोस्ट उनके आते रहते हैं। दो ओवर 32 रन, कोई विकेट नहीं। नया ओवर शुरू होता हुआ ऋषभ की गेंद, और देखिए अजीत मोहिते इन दी आर्क, आउट ऑफ द पार्क, गगनचुंबी छक्का। हाफ ट्रैकर बॉल आप अजीत मोहिते को नहीं कर सकते। मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग में क्या जबरदस्त कैप्टनशिप स्किल बताया। वडा ब्लास्टर्स को चैंपियन किया उन्होंने पुरंदर स्टेडियम पर। ज्ञानदीप मित्र मंडळाचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष दोघांचं आगमन झालेलं आहे। हार्दिक स्वागत आहे। ओमकार श्रीवर्धनकर आणि केदार शिंदे, और हमारे साथ यहां पर मिस टाइम किया है। कैच का मौका, लेकिन कैच नहीं होगा। वेलकम टू जयेश दादरकर, पॉपुलरली नोन एज श्रीकांत दादरकर। वेलकम जयेश। वेलकम टू श्रीमती भरत वाघेला, संघमित्रा वाघेला, आपका भी स्वागत है। मुझे नहीं मालूम कितने टेनिस क्रिकेटर लोगों की लाइफ पार्टनर शादी होने के पहले उनके मैच देखने जाती थी। संघमित्रा इज द ओनली आई थिंक पर्सन। भरत वाघेला के लिए बहुत सारा गुड लक उनका था। तो इस बार योगेश पवार, एक और बेहतरीन शॉट, और इसके जरिए बॉल लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाद 4 रन। श्रीकांत दादरकर हमारे बहुत करीबी दोस्त, गोरेगांव बोरीवली में सबसे पॉपुलर खिलाड़ी। स्कोर 43। बैंक ऑफ इंडिया का मार्केटिंग डिपार्टमेंट उन्होंने संभाला। क्रिकेट कोच है। महिला टीम को राष्ट्रीय स्तर और वेस्ट जोन स्तर पर उन्होंने विजेता बनाया। और जो राजेश कुड़े ने कविता पढ़ी उपेंद्र पंडित की, उसमें उनका जिक्र भी है। तो वेलकम श्रीकांत दादरकर।
इस बार ड्राइव किया था बिल्कुल वी की शक्ल में, सीधे बल्ले से टेक्निकली करेक्ट शॉट और स्कोर आगे 44 रन, 44 रन बगैर कोई नुकसान के। पहले बैटिंग करते हुए यहां पर दिलीप दादा प्रतिष्ठान ठाणे रायगढ़ और बॉलिंग इस वक्त अधिराज वड़गर ये टीम की चल रही है। सेमीफाइनल का मुकाबला, इसको जीतने वाली टीम का अंतिम पड़ाव पर मुकाबला रहेगा कांधारी किंग्स खार ये टीम के साथ खिताबी लड़त के लिए। इस बार बल्ले का निचला सिरा और 1 रन लॉन्ग स्टॉप पर, स्कोर 45 विदाउट लॉस। तीसरा ओवर चलता हुआ यहां पर ऋषभ द्वारा एक अच्छी स्थिति में किसी भी कीमत पर 60 के अंदर रोकने का प्रयास रहेगा अधिराज का। लेकिन योगेश पवार, अब देखिए ये इंटरनेशनल स्टाइल का शॉट है, आलीशान दिलकश ऐसा ये सुपर 6 और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 51 धावा झालेल्या आहेत। या मित्रांनो ऐकूया उपेंद्र पंडित बोरिवलीचे पंच आणि खेळाडू साई सिद्धी आणि गावदेवी एकसर यांनी बोरिवलीच्या टेनिस क्रिकेटरवर बनवलेली एक कविता। नक्कीच सर, बोरिवलीमधील जुन्या खेळाडूंवर कविता उपेंद्र पंडित सरांनी केलेली आहे आणि निश्चितच ती या ठिकाणी मी वर्णन करतोय। ना हिंदुस्थान ना मुंबईचा आमचाही आगळा इतिहास आहे, बोरिवली उपनगरवासी आम्ही, क्रिकेट आमचाही श्वास आहे, टेनिस क्रिकेटची असेली पंढरी, बोरिवली ही चंद्रभागा आहे, हरेकाच्या मनात इथे जुळलेला क्रिकेटचा धागा आहे। राजा होता कुणी, कुणी महाराजा, सम्राट होते कुणी, कुणी बादशाह, पण एकच अनभिषिक्त शहनशाह होता, अष्टपैलू डावरा दीपक शाह। रती महारथी होते, आहेत, होतीली, पण त्या प्रतिभेचा खेळाडूंना होता ना आहे अन पुढेही होणार नाही। मलिंगाची शैली आम्हा कधीच नवी नाही वाटली, त्याही आधी आम्ही गॅब्रियलची गोलंदाजी होती पाहिली। भज्जीचा दुसरा, अश्विनचा नकल याचं कधीच नाही वाटलं अप्रूप, संजू वैद्य, सुरेश दळवी यांची आठवण यायची खूप। असाच डावकुरा भरत वाघेला होता, सोरट्या धावांचा त्याने रतीभर स्पर्धेत घातला होता। लिटिल मास्टर सनी, त्यावर झाल्या कविता पोवाडे, आमचा लिटिल मास्टर होता मंदार गरुडे। बेदरकार तुफानी खेळ पण संयमी शांत होता, चेंडूंच्या टिकल्या करणारा दादरकरांचा श्रीकांत होता। होतकरू खेळाडूंना वाह ज्याचा बाणा होता, असा एकसर गावदेवीचा हरिराम नाना होता। चंदू नंदू पापे राम आणि याधीही संपणार नाही, हे होऊन गेले आता यांची गादी कुणीही घेणार नाही। सुवर्ण युगच होते ते, खेळाचा बाजार नव्हता, बेईमानीने सामना देण्याचा तेव्हा कुणा आजार नव्हता। लिजेंड म्हणा, गुरु म्हणा, शिकण्यासारखे होते बरेच काही, त्या सवे मीही खेळलो रमलो, यासारखे दुसरे सौभाग्य नाही। उपेंद्र गोविंद पंडित यांनी निश्चितच एक सुंदर अशी कविता तयार केली, जे आपण या सर्व खेळाडूंचं, त्यापैकी श्रीकांत दादरकर सरांना आपण या ठिकाणी पाहत आहोत जे व्यासपीठावर उपस्थित आहेत। ओव्हर टू प्रशांत या ठिकाणी हरीश पंड्या सरांना मी विनंती करतोय की यानंतर पुन्हा एकदा तुमच्याकडे तुम्हाला निश्चितच पुढच्या मॅचचं वर्णन करण्यासाठी आणि हा षटकार। योगेश पवार, देखिए मतलब जो एक बहुत मशहूर डायलॉग है, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है और बाएं हाथ से ही उसको भेज दिया योगेश टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए सैर सपाटे पर वायु सेवन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन। आणि सर, तुम्ही एक उल्लेख केला होता कालपासून की 40+ मध्ये हा सध्या फॉर्म मध्ये आहे आणि अप्रतिम कामगिरी। मतलब 40 साल की उम्र में चेहरे पर रिंकल आ जाते हैं, लेकिन इनकी बात अलग है। बहुत अच्छा, देखिए नजाकत और नफासत भरा वो फ्लिक शॉट था, बैकेट ऑफ स्क्वायर, 1 रन पूरा किया। दूसरा रन दौड़कर पूरा करते हुए दोनों बैटर्स, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जाके पहुंचेगा 60 पर, और अब तीसरा रन 61 पे स्कोर पहुंचता हुआ 61 रन्स। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी इस वक्त योगेश पवार खास पेड़ से, रायगढ़ पेड़ से पधारे हैं खेलने के लिए इस टूर्नामेंट में। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, पूना, यहां से प्लेयर्स आए खेलने के लिए। तो अब सागर रणपी से यहां पर डेफिनेटली खुश नजर आ रहे होंगे। जो स्ट्रेटेजी बनी है विदाउट लॉस, दोनों बैटर्स ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया है, यह बहुत जरूरी होता है। बोथ दी बैटर शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
दोनों की खूबियां खामियां, क्या करना है क्या नहीं करना है। वाइड बॉल हाथ से गेंद छूट गई दायरे के बाहर और एक रन और, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 विदाउट लॉस। अजीत मोहिते का ये पंच देखिए, द हॉट शॉट, और ये लगा कड़क 6। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68। अजीत मोहिते दरअसल में काफी दिन से फॉर्म से जूझ रहे थे, लेकिन ये टूर्नामेंट में अब फॉर्म में आ चुके हैं, पूरी तरह से फॉर्म में आ चुके हैं इस सेमीफाइनल में। 68 और 74, और ये दिल मांगे मोर। क्या शॉट खेला है, बिल्कुल लेदर बॉल क्रिकेट में इस तरह के स्ट्रोक्स आप देखते हैं दुनिया के कोई भी मैदान में। ये 6 था, चाहे मेलबॉर्न क्यों ना हो, इट वॉज दैट लॉन्ग, फ्लैट 6, स्कोर 74। ये दोनों के बीच में 84 रनों का किसी भी विकेट का सबसे बड़ा साझेदारी का रिकॉर्ड है। तो बॉल नीचे रही जुनैद खान की, आखिरकार चैन की सांस लेते हुए जुनैद खान, 4 ओवर में 74 रन बने हैं, और इस पूरे टूर्नामेंट में 74 ये सबसे ज्यादा स्कोर है जो चेज हुआ है। ओमकार गिरगांव ने जो आज चेज किया, उसके ऊपर का कोई भी स्कोर आज चेज नहीं हुआ है। नंबर गेम, फैक्ट्स और फिगर्स पे दुनिया चलती है, और अब आखिरी ओवर सोनू बिंद। योगेश पवार, सबसे बड़ी बात है क्रिकेट को एंजॉय करना, डेली प्रैक्टिस करें। उन्होंने छोटे बच्चों को बोला जो आपका सपना है उसको पूरा करने के लिए मेहनत करें, हार्डवर्क करें। मेहनत करने वाले को कामयाबी मिलेगी, जरूर मिलेगी। प्रवीण तांबे इसका जीता जागता उदाहरण है। तो सोनू बिंद अब बॉलिंग करेंगे यहां पर योगेश पवार को। इस बार मिस टाइम और अब विकेट गिरना तय है। योगेश पवार आखिरकार आउट हो गए, लेकिन क्या तबीयत खुश करने वाली बैटिंग की है पूरे टूर्नामेंट में योगेश पवार ने। मुझे ऐसा लग रहा है 2022 के बारिश के क्रिकेट का रन बनाने का जो टेंडर है वो ऊपर वाले ने उनके नाम पे खोला है। ऐसी कोई टूर्नामेंट नहीं जिसमें उसने रन बनाया नहीं, ऐसी कोई टूर्नामेंट नहीं जहां उसको इंडिविजुअल प्राइज मिला नहीं, ऐसी कोई टूर्नामेंट नहीं जहां वो मैन ऑफ द मैच हुआ नहीं। 3 हाफ सेंचुरी इस सीजन में लगा चुके हैं। 2 दिन पहले पनवेल में और उसके बाद पहले विक्टोरियंस के टूर्नामेंट में 2 हाफ सेंचुरीज। और देखिए 5 ओवर 6 ओवर में हाफ सेंचुरी मारना बहुत मुश्किल काम होता है। युवराज, सहवाग, आफरीदी, गेल, पोलार्ड साथ में आ जाए तो भी मुश्किल है, लेकिन वो करता है योगेश पवार। नए बैटर है शाहिद शेख। अब देखिए ये भी आंबिवली शाहड वहां से आए हैं खेलने के लिए, मतलब टूर्नामेंट खत्म होके इनाम अगर वो फाइला जीतते हैं तो घर जाते जाते उनको 10 बजेंगे, इतना दूर से आते हैं प्लेयर्स। डोंबिवली, कल्याण, बदलापुर, करजत, खोपोली, अलग अलग जगह से प्लेयर्स, नालासोपारा, बोईसर, पालघर, ढाणू, दूर दराज से प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए दीपक शाह मेमोरियल। और कुछ अच्छे खिलाड़ी भी है जो बिल्कुल एमएचबी कॉलोनी में भी रहते हैं और आते हैं और फिर यहां से जाने के टाइम घर में बोल देते हैं मी चाह प्याला ये तो है। It is the distance that these cricketers travel. धीमी बॉल और नो बॉल, फ्री हिट, विकेट नहीं ले पाना यह भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस वक्त बॉलिंग अटैक पर रहेगा। लेकिन ये क्रिकेट है, दूसरी पारी में ऐसा क्रिकेट आप देख सकते हैं क्योंकि श्रेयस तेंदुलकर,
ओमकार देसाई, किशन देवेंद्र, ये 3 ऐसे खतरनाक प्लेयर्स है जो मैच के रुख को बदल सकते हैं, लेकिन कितना स्कोर बनेगा उस पर भी डिपेंड करेगा। अजीत मोहिते इस बार छाती की ऊंचाई तक आती हुई गेंद गैप में खेल दिया और बॉल जाकर अब बाउंड्री लाइन के 1 फुट अंदर रुक गई। स्कोर 78। बहुत बड़ी साझेदारी, बड़े इरादे, बड़े सपने, बड़ा काम। कितना बोल रहा? सोनू की ये गेंद देखना होगा अंपायर मदन देशमुख का ये वाइड। मुझे लगता है 2 दिन में अंपायर मदन देशमुख ने भी अपने वाइड की सेंचुरी शायद पूरी की है। इस बार बेहतर बॉल थी। देखिए इस तरह की गेंदें चाहिए। सोनू बिंद राउंड द विकेट आ रहे। अब बॉलिंग की जगह पर इतना पानी है कि राउंड द विकेट आए या ओवर द विकेट आए, हिसाब वही है। इट्स वेरी डिफिकल्ट बॉलिंग इन दिस कंडीशंस। शरीर को चोट लगने का भी खतरा रहता है, लेकिन आगे अगर खेलने का प्रयास और 1 रन और क्या मैच को डोमिनेट किया दोनों बैटर्स ने। स्कोर है 80। प्रैक्टिस करो तो इस तरह करो कि आप जिंदगी में कभी जीते नहीं। प्रैक्टिस करना है तो इस तरह करो कि आप जिंदगी में कभी जीते ही नहीं है, और मैच इस तरह खेलो कि आप जिंदगी में कभी हारे ही नहीं है। ये अप्रोच लेकर जब आप खेलते हैं मैदान में, चाहे बॉक्सिंग हो, कोई भी खेल, यू गॉट टू कीप दिस लाइन इन माइंड। प्रैक्टिस एज इफ यू हैव नेवर वन एंड प्ले एज इफ यू हैव नेवर लॉस्ट। ओ, सुरा हो गई बॉल। कोई बात रोदा। अब देखिए अपने जमाने में तो पबजी वगैरह था नहीं, तो अपन कोहिबाई खेलते थे, अल्लंग खेलते थे, सोरठ खेलते थे, नहीं क्या? बावरा, विटी दांडू। अब आ गया पबजी, ब्लू वेल। और यहां पर अब रनआउट कर दिया, और इसके साथ ही 5 ओवर का खेल जो है समाप्त होता हुआ। पहले बैटिंग करते हुए 81 रन बनाए हैं। वेरी वेल प्लेड अजीत मोहित एंड योगेश पवार। शाहिद शेख ने अच्छा साथ दिया। एक मैच विनिंग टोटल को लेकर मैदान में उतर रहे हैं इस वक्त दिलीप दादा प्रतिष्ठान ठाणे रायगढ़। लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ। दूसरा जो अंक है मैच का वो अभी बाकी है, और इस वक्त दूसरी पारी में मैदान में अब उतरेंगे दिलीप दादा प्रतिष्ठान ठाणे रायगढ़, और दूसरी पारी में दिलीप अधिराज वडगर टीम के लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा। आइए, लेकिन इसके पहले कुछ सत्कार ले लेते हैं। चला कॅमेरा समोर थांबू नका, जरा बाजूला या सर्व। धन्यवाद मित्रांनो, आपण बघत आहात लेट सर दीपक शाह मेमोरियल ट्रॉफी 2022 चतुर्थ पर्व आहे, आणि आज शेवटच्या दिनी भरपूर लेजंड खेळाडू या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देत आहेत। पाहुणे येत आहेत, आमचे स्पॉन्सर्स येत आहेत, आमचे शुभचिंतक येत आहेत। तर गौतम वाघेला, भरत वाघेला यांचे चिरंजीव यांच्या हस्ते आता आपण एक सत्कार करणार आहोत। आइए गौतम वाघेला, सन ऑफ भरत वाघेला एंड संगमित्रा वाघेला एंड राइजिंग सन ऑफ बोरिवली। आइए, और भरत वाघेला के हाथों दोस्तों अब हम एक ऐसे क्रिकेटर का सत्कार करने जा रहे हैं। रबर बॉल, टेनिस बॉल, लेदर बॉल, यूनिवर्सिटीज, कॉरपोरेट, नॉर्थ मुंबई प्रीमियर लीग जिन्होंने सफलता से आयोजित की, ऐसे मेरे काबिल दोस्त श्रीकांत दादरकर, इनका हम सत्कार करने जा रहे हैं। मुंबई की महिला टीम को वेस्ट जोन और ऑल इंडिया टूर्नामेंट जिताया, जिन्होंने
जयेश दादरकर आपला सत्कार होत आहे, आपण कृपया इथे यायचं आहे. जयेश दादरकर, देखिए मम्मी पापा ने उनका नाम जयेश दादरकर रखा, लेकिन हम जैसे क्रिकेट के दीवानों ने श्रीकांत बना दिया. श्रीकांत, कृष्णमाचारी श्रीकांत के जैसी हार्ड हिटिंग बैटिंग करते थे जयेश दादरकर. एंड दादरकर, वी विश यू गुड लक. थैंक यू सो मच जयेश, विशिंग यू गुड लक. आइए अगला सत्कार मनन हितेंद्र पारेख. आइए मनन भाई आओ, તમારા હાથે એક સત્કાર છે. ज्ञानदीप मित्र मंडल के अध्यक्ष ओमकार श्रीवर्धनकर और केदार शिंदे उपाध्यक्ष, दोनों का सत्कार हम करने जा रहे हैं. मनन भाई, एक युवा भाजपा नेता और उनके हाथों ये सत्कार, अच्छे क्रिकेटर भी हैं, ही हैज प्लेड व्हेरी गुड क्रिकेट. आइए ओमकार श्रीवर्धनकर आणि केदार शिंदे दोघांचा आपण सत्कार करणार आहोत. गणपती बाप्पाचं आगमन तुमच्या घरी आणि तुम्हाला सुस्वास्थ्य लाभो, प्रगती करावी. पुढील सत्कार मित्रांनो आपण करणार आहोत. अगला सत्कार दोस्तों चंद्रकांत शिंदे इनका हम करने जा रहे हैं. संघमित्रा वाघेला, आपणास विनंती आहे आपण चंद्रकांत शिंदे यांचा सत्कार करावा, कारण भरत वाघेला बरोबर फुल टशन मध्ये क्रिकेट खेळणारा जर खेळाडू असेल तर तो भरत वाघेला यांचा जिव्हाळ्याचा मित्र चंद्रकांत शिंदे. हाँ देखिए भरत वाघेला देखिए बहुत स्मार्ट है. हमें दोगे ग्रेट आउट. यस यू आर ग्रेट, इसमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. चुआ, आइए ये गणपति बापा की मूर्ति आपको दे रही है संघमित्रा भरत वाघेला. कॉन्ग्रेचुलेशंस. उनकी बेटी ने अभी अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट की एग्जाम पास की है. सच अ प्राउड फादर. थैंक यू सो मच चंद्रा. और जो लोगों को पता ना हो मैं बताता चलूं, राज कपूर मेमोरियल टूर्नामेंट का मैन ऑफ द सीरीज 40,000 बेस्ट बैटर अवार्ड उन्होंने लिया, ब्लू डायमंड टीवी, कैलविनेटर, फ्रिज. और इससे भी बड़ी बात, जो लोग ये सोचते थे, भ्रम में थे कि चंद्रकांत शिंदे सिक्सर नहीं मार सकता, उसने इंडियन एयरलाइंस के ग्राउंड पर पीले फोकस में 6 मार के दिखाया, मैच जीत के दिखाया. थैंक यू सो मच. बाकी समझने वाले को इशारा काफी है. आइए चलते हैं आरके के पास. धन्यवाद सर. आणि पहिल्या चेंडूवर या ठिकाणी फ्री हिट दिलेल्या 9 आणि 81 धावा केल्यानंतर 82 धावांचं जे लक्ष्य आहे. ऐश्वर्य पुढचा चेंडू, पुन्हा एकदा परफ्यूम डिलिव्हरी होती. शॉट ऑफ गुडलेनचा चेंडू फुल करण्यासाठी गेले होते. डीप स्क्वेअर लेगला आपण एक खेळाडू पाहतो. डीप मिड विकेट अक्कू आहे त्या ठिकाणी. लॉंगॉनला प्रमेय आहे आणि काऊ कॉर्नरला एक खेळाडू आहेत. ऑन साईडला 4 खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. डावे एसटी बाहेर जास्त बाहेर निघतोय आणि पंचांचा इशारा येतोय वाईड. फ्री हिटवर जास्त काही करू शकले नाही, मात्र या दोघांकडे ती क्षमता आहे मोठे हिट करण्याची. आणि इथे जर षटकार चौकार आले तरच हे 81-82 धावांचं जे लक्ष्य आहे ते पूर्ण होऊ शकतं. 9 आहे, पुन्हा एकदा फ्री हिट येणार आहे. याच संधीचं सोनं करावं लागणार आहे. कित्येक चांगले गोलंदाज काल आणि आज आपण पाहिले की ज्यांचं निश्चितच आपण जर पाहिलं तर गोलंदाजी करताना थोडंसं या ठिकाणी ऑस्टमच्या बाहेर चेंडू जात आहेत आणि पिचच्या पूर्ण बाहेर गेल्यानंतर पंचांनी त्यांना पेनलाइज केलं आहे. आता मात्र फ्री हिटचा चेंडू आहे. या चेंडूवर खेळाडू त्या ठिकाणी येतोय. 1 धाव तर पूर्ण केलेली आहे. स्ट्रायकर एंडला थ्रो जातोय आणि एका धावेने धावसंख्या 4 धावा. 82 धावांचं लक्ष्य आहे. ऐश्वर्याने अप्रतिम अशी कामगिरी नॉन स्टार ट्रॉफीमध्ये देखील उत्तर मुंबईच्या स्पर्धेमध्ये करण्यात आलेली आहे. 16 आणि 17 जुलैला 2 ओव्हरमध्ये 2 धावा दिल्या होत्या आणि आज देखील सकाळच्या सत्रामध्ये पहिलं षटक छान हाताळलं होतं आणि पुन्हा एकदा 2 ओव्हरसाठी 2 स्पेल आपण त्यांचे पाहतोय. मात्र स्ट्राईकला आता ओमकार आहे. मगाशी 18 धावांची एक छान खेळी केलेला फलंदाज, एक हार्ड हिटर फलंदाज. शॉर्ट चेंडू बॅकफुटला गेले होते आणि तिथून थोडीशी पॉवर जनरेट केली. मात्र जोपर्यंत प्रमेय त्या ठिकाणी येतोय, दोघांमध्ये कॉलिंगमध्ये थोडंसं अडथळे व्यत्यय आणि नाना देखील लॉंग ऑफ वरून आले होते.
कारण प्रमेय ज्यावेळेस लॉंग ऑन वरून त्या ठिकाणी ग्राउंड कव्हर करण्यासाठी गेलेत आणि मी कांधारी किंग्ससाठी विनंती करते, पहिला कॉल तुम्हाला आहे. तिसरा कॉल दिल्यानंतर टी शर्ट्स परिधान करून आपण कंपल्सरी या ठिकाणी सज्ज राहायचं आहे. अंतिम फायनल साठी राऊंड द विकेट ऐश्वर्या. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा अप्पर कट खेळण्यासाठी गेले होते पॉइंटच्या बरोबर. अनदर ब्युटिफुल डिलिव्हरी. अजून एक चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय ऐश्वर्या सुर्वे. कारण कठीण जबाबदारी अग्निपरीक्षा कालपासून आपण पाहतोय की बॉलिंग करणारा गोलंदाज ज्यांच्या बॉलिंग क्रीजच्या इथे आपल्याला पाणी जास्त पाहायला मिळते. आणि आता मात्र जागा बनवली, वाट पाहिली चेंडूची आणि त्यानंतर चेंडूला कव्हर बाउंड्रीच्या वरून उत्तुंग षटकार. कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. फ्री हिट आहे त्यामुळे नो बॉल आहे. नो बॉलवर फ्री हिट आणि षटकार. 7 धावा मिळणार आहेत. उघडा डोळे बघा नीट. आता इथे फ्री हिट आणि या फ्री हिटचा फायदा उचलावा लागेल. 81 धावा 82 धावांचं लक्ष्य होऊ शकतं. कॉन्फिडन्सची गरज आहे या ठिकाणी. तसं म्हणतात की असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गए देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. और अच्छी गेंद कम बैक किया है ऐश्वर्या सुर्वे ने. यहाँ पर फ्री हिट की गेंद थी. ऐसे लग रहा था जिस तरह से पहली वाली गेंद थी जहां पर छक्का जड़ दिया था, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर जो गेंद थी वहां पर अप्पर कट करने के लिए भी गए थे जहां पर नाकामयाब हुए थे. लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन स्ट्रोक अंदर लेकर आए. अनदर ब्यूटीफुल डिलीवरी. पहले बाहर निकाला था, अब अंदर लेकर आए थे. एक एंगल बनाकर गेंदबाजी कर रहे हैं. पहले ओवर की समाप्ति और पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 12 रन. जीतने के लिए और 70 रनों की जरूरत. 4 ओवर का खेल बाकी है. 24 चेंडू आणि 70 धावांची गरज आहे. प्रत्येक ओव्हरमध्ये जर आपण पाहिलं तर जे टार्गेट या ठिकाणी सज्ज आहे 14ची सरासरी होती. पण आता या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर 16च्या सरासरीचं रूपांतर आता निश्चित आस्किंग रन रेट वाढणार आहे. कारण गोलंदाजीसाठी आशिष मेहरोल हा एक अजून एक धूर्त गोलंदाज, चांगला लेग कटर टाकणारा गोलंदाज आहे. ज्या वेळेस टेनिस क्रिकेट खेळतो त्यावेळेस त्याच्याकडे ती क्षमता आणि रबर बॉलमध्ये या स्पर्धांमध्ये देखील रेनी क्रिकेटमध्ये याच्याकडे ती क्षमता आहे. आणि त्याची जो राऊंड विकेट टाकताना लेग कटरसाठी जर आपण पाहिलं तर मिडल लेग स्टंपवर थोडंसं आपल्याला खेपट्टी पाहायला मिळते ज्या ठिकाणी पाणी नाही आहे. मात्र डाव्या यष्टी बाहेर. पहिला चेंडू पंचाचा इशारा वाईड. 51 धावेने धावसंख्या 13 वर जाऊन पोहोचते. 69 धावांची गरज 24 चेंडूमध्ये. दोन्ही बॅट्समनला ओंकार असेल किंवा श्रेयसला कॅल्क्युलेशन करावं लागणार आहे की दोघांनी जरी मिळून 3, 4, 5 षटकार जरी लागले तरी सुद्धा जे समीकरण आहे धावांचं आणि चेंडूंचं ते कमी होऊ शकतं. ऑन साईडला खेळण्यासाठी प्रयत्न होता आणि बॅटची एज घेऊन यष्टी रक्षक या ठिकाणी अजित मोहितेच्या हातामध्ये खेळाडू बाद होतोय. एक पहिला गडी बाद होतोय. अजित मोहितेचा आनंद आपण पाहतोय. मात्र ओंकार या ठिकाणी परततोय. आणि मी म्हटलं की कॅल्क्युलेशन करावं लागेल श्रेयसला आता की नवीन फलंदाज कोण येतोय ज्याच्यावर जबाबदारी असेल. सेहवागला जो इन्फॉर्म बॅट्समन आहे त्यालाच निश्चित या जबाबदारीपूर्वक नंबरवर यावं लागणार. जो नंबर रिकी पॉन्टिंग, जो नंबर विराट कोहली, जो नंबर राहुल द्रविडचा आहे. आणि याच नंबरवर आता मात्र जितेंद्र येतोय. चौहान जीतूराम से पहचाने जाते हैं. सेहवाग ये इनका एक प्रॉपर नेम है जिस नाम से सभी दोस्त बुलाते हैं. और सेहवाग जैसी बल्लेबाजी की थी जिस आधार पर मैन ऑफ द मैच बने थे पहले मुकाबले में. और जो मुकाबला जिस तरह से एक बेहतरीन मुकाबला नजर आया था जब क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में वो पारी खेले थे अगेंस्ट महादेव बोरली बॉयज, वही खिलाड़ी अब बल्लेबाजी के लिए आएंगे. राउंड द विकेट गेंदबाजी के लिए फिर एक बार आशीष. 82 रन बनाने हैं, 82 रन. इट्स नॉट स्मॉल टोटल बट यस जिस तरह का अंदाज इनका खेलने का है, अगर इनके बल्ले पर गेंद अगर मिडल करते तो निश्चित तौर पर ये मैच भी अच्छे तरह से लेकर जा सकते हैं. इनके पास वो ताकत है, क्षमता है और लंबी इनिंग खेलने की क्षमता रखने वाले खिलाड़ी. राउंड द विकेट और पहली गेंद तान लिया है और गेंद डीप स्क्वेयर के ऊपर से और एक बेहतरीन सिक्सर. जहां से अंत भला किया था पहले इनिंग का, वहां से ही शुरुआत किया था जो पहले सेकंड मैच में जब मौका मिला था
और एक अच्छे टच में चल रहे फॉर्म में, जैसे कहते हैं कि यो फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट, अपना क्लास दिखाते हुए। और श्रेयस भी यही बात उनसे कर रहे हैं कि यस मैच में हम बन सकते हैं, सिक्सर से एक कैलकुलेशन करेंगे तो ये मैच बहुत क्लोज बना सकते हैं। और बेहतरीन स्ट्रोक 6 रन के साथ टोटल स्कोर बनता हुआ अब 19 रन, 19 पर 1। दूसरा ओवर जहां पर गेंदबाजी आशीष कर रहे हैं, 82 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। कंधारी किंग्स आपको पहला कॉल दिया है तो आपको तैयार रहना है और पूरी तरह से अपना जो ड्रेस कोड है, जिस तरह से आपको जो टी शर्ट्स दिए हैं, आपको तयार रहना है। विश्वनाथ जाधव नक्कीच या ठिकाणी सांगतायत की आम्ही आहोत राउंड द विकेट। आशीष की अगली गेंद, फिर एक बार मौका है लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक था, लेकिन 1 रन केवल मिलेगा। प्लस संख्या 1 रन के साथ अब 20 रन जीतने के लिए। और यहां से 62 जो बनाने हैं और इस ओवर में और 1 या 2 सिक्सर अगर आते हैं तो ये हर एक ओवर में करना है आपको। 2-3 सिक्सर आएंगे या 2 सिक्सर पहले 2-3 गेंद पर आते हैं तो उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना होगा, एक अच्छा स्ट्रोक बनाकर मैच को जितना चाहे उतना नजदीक लेकर फिर अब आक्रामक तेवर बता सकते हो। जिस तरह से बैटिंग करने पर अभी भी इनके पास किशन देवेंद्र है, रोहित नार्वेकर बाहेत के बल्लेबाज हैं। राउंड द विकेट, आशीष की अगली गेंद और ऑन दी अब खेला हुआ स्ट्रोक गैप में है, लेकिन वहां पर जब तक कि खिलाड़ी राहुल जोगरिया काउ कॉर्नर की तरफ है, केवल 1 रन मुकम्मल। रन संख्या 21, 21। बड़े हिट की जरूरत है, आक्रामक होना होगा, काउंटर अटॅक करना होगा। षटकार चौकार आले तरच या मॅचचं गणित बदलू शकतं, हे दोघांनाही कल्पना आहे, फलंदाज श्रेयस आणि सेवागला देखील। राउंड द विकेट, आशिष याचा फुटता चेंडू सेवागसाठी। आता मात्र ऑफ स्टंपवरून बाहेर निघतो चेंडू, यष्टीरक्षक अजितच्या हातामध्ये चेंडू डॉट जातोय, निर्धाव चेंडू। चांगला टप्पा मिळाला, कारण या अगोदर ज्या टप्प्यावर षटकार मिळाला होता तदनंतर खूप छान प्रकारे कमबॅक केलेला आहे। काही चेंडू ज्या प्रकारे त्याने हाताळले आहेत, बाहेर काढले, नंतर आतमध्ये घेऊन आले, स्लोअर वन चेंज ऑफ पेस देखील केला। ओ व्हॉट अ शॉट, अप्रतिम गगनचुंबी षटकार। स्टँड अँड डिलिव्हर ज्या आपण समोर ऑन दी अप खेळतो, मात्र लेग स्टंपवर ज्या पद्धतीने बॅट आणि टायमिंग, आत्मविश्वास बघा। धाव संख्या या षटकाराने 27 आणि आता आपण 18 चेंडू आणि धावांची 55, 18 मध्ये 55 होऊ शकतात। 17-17 ची जर आपण कॅल्क्युलेशन केलं 51, मात्र 18.75 ची आवश्यकता आहे। ऐश्वर्य सुर्वे एक चांगला गोलंदाज आहे, मुंबई प्रीमियर लीग मध्ये आपण यांना पाहिलंय, खूप छान असं लेदर क्रिकेट देखील खेळणार अनुभव आहे यांच्याकडे आणि नेहमीच यांचा रनअप आपण पाहिला। ऐश्वर्याचा तर मोठा रनअप नाही आहे, 3 ते 4 पावलांचा रनअप घेऊन नेहमीच शोल्डरचा आपला वापर करतो, खांद्यांचा चांगला वापर करतो आणि दोन्ही लेग कटर देखील ऑफ कटर आहे, स्लोअर वन चांगला टाकतो आणि रायझिंग डिलिव्हरी देखील चांगले पाहायला मिळत आहेत। पहिला चेंडू पंचांकडे दाद मागितली जाते आणि खेळाडू बाद होतोय, मोठी विकेट। श्रेयस सिंधुलकर आउट होतोय, कॉट बिहाइंड अजित मोहिते या ठिकाणी आपण इन ऍक्शन मध्ये पाहतोय आणि किसन देवेंद्र येतोय। 17 बॉल 55 धावांची गरज आहे। या स्थितीमधून किसन देवेंद्रने कित्येक वेळा सँडी एसपी संघाला बाहेर काढलेला आपण पाहिलेला आहे। 17 बॉलमध्ये 58, 17 बॉलमध्ये 60 असताना 4-4, 5-5, 6 षटकार आणि मॅचचं गणित, कारण छोटी खेळी करणारा असा खेळाडू आहे। राजेंद्र सनप मेमोरियल ट्रॉफीमध्ये देखील अशी एक दुसऱ्या पर्वामध्ये 2017-18 मध्ये जर आपण पाहिलं तर विजय पावलेच्या गोलंदाजीवर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या वरून एक लॉंगेस्ट षटकार देखील खेचला होता। त्यामुळे खूप काही या मैदानावर या संघाच्या देखील आठवणी आहेत आणि तोच आपला या स्पर्धेतला जो फॉर्म आहे तो पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न। ऐश्वर्य खाली राहतोय चेंडू, ही चांगली गोलंदाजी आहे, बॅट्समनला देखील चांगल्या प्रकारे चेक करू शकतो अशी गोलंदाजी, बहारदार गोलंदाजी आपण ऐश्वर्य सुर्वे याला पाहतोय। रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धेमध्ये, पावसाळी क्रिकेट स्पर्धेमध्ये जर पाहिलं तर वेगवेगळ्या संघांचं प्रतिनिधित्व देखील त्याने केलेलं आहे। राउंड द विकेट आणि आता मात्र शरीरावरती प्रहार केला होता, आक्रमक, कारण आखूट टप्प्याचा चेंडू होता, ज्या प्रकारे बाउन्स झाला, राईज झाल्यानंतर टायमिंग होईपर्यंत शरीराचा वेध घेतला चेंडूने आणि एक धाव मिळते। एका धावेने धाव संख्या पुढे सरकते, एकूण धाव संख्या 28। आक्रमक बॅटिंग करावी लागणारे षटकार चौकार आले तरच या मॅचचं गणित समीकरण बदलू शकतं। ऐश्वर्य अतिशय चांगल्या टप्प्यावर गोलंदाजी करतो, बॅट्समनला देखील ओळखलेलं आहे त्याचं माइंड,
आता मात्र कव्हरच्या दिशेने हवेमध्ये आहे चेंडू, खेळाडू त्या ठिकाणी येतोय आणि यश मिळतंय. म्हणून मगाशी म्हटलं की 3 ते 4 पावलांचा रनअप आहे. लेग कटर जेवढ्या चांगल्या प्रकारे टाकतो तेवढ्याच चांगल्या प्रकारे त्याच्याकडे ऑफ कटर देखील टाकण्याची क्षमता आहे आणि बाहून चांगला करतोय. थोडासा टॉप एज होता, ज्या प्रकारे बॅटच्या बरोबर मध्ये लागू शकला नाही फटका सेवागच्या. आणि नवीन फलंदाज आता मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय जयेश येईल. जयेश, धीराज वडघर एसपी संघ विरुद्ध आपण दिलीप दादा प्रतिष्ठान ठाणे रायगड हा संघ येलो जर्सी मध्ये आपण पाहतोय. चौदा चेंडू 52 धावांची गरज आणि आता फलंदाजीला येतोय जयेश आचार्य. गोलंदाजी 54 धावांची गरज आहे, नॉट 52, 54 धावांची गरज. 14 बॉल, प्रत्येक चेंडूवर तुम्हाला षटकारासाठी चौकारासाठी जावं लागणार आहे. किसन देवेंद्र आणि जयेश यांच्यावर जबाबदारी. मात्र बॉलिंग अटॅक देखील चांगला आहे या संघाकडे. आशिष ऐश्वर्याला आपण पाहिलं, प्रमेय आहे. राहुल जोगाडियाला आपण इन ॲक्शन पाहणार आहोत. अख्तर शेख आहे या संघामध्ये. आपल्याला खूप छान असे खेळाडू पाहायला मिळत आहेत. स्टारकास्ट टेनिस क्रिकेटमध्ये ज्यांचे जास्त फॅन फॉलोअर्स आहेत दोन्ही संघांमध्ये. एका संघाकडे सँडी एसपी जर संघ आपण पाहिला, ज्या ठिकाणी अधिराज वडघर एसपी संघ आपण पाहत आहोत. लक्ष्यचा पाठलाग करताना 82 आणि स्ट्राईकला जयेश. डावकुरा बॅट्समन चेंडूला खेळून काढलंय. स्लिप ऑफ ज्या ठिकाणी जाऊन चेंडू कव्हर करतोय. शॉट टू वाईडिश मिड ऑफ. 1 धाव, एका धावेने धावसंख्या पुढे सरते. मात्र एकेरी दुहेरी धावांनी तुम्ही ही धावसंख्या पूर्ण करू शकत नाही. त्यासाठी तुम्हाला कंपल्सरी चौकार आणि षटकारांची गरज आहे आणि आव्हान तुम्हाला स्वीकारावं लागेल. राऊंड द विकेट शकते फुटता चेंडू किचनसाठी. आता मात्र पुन्हा एकदा फ्लॅट. व्हॉट अ शॉट. ज्या पद्धतीने बॅकफुटला गेले होते आणि त्या चेंडूवर प्रहार केला, चेंडू कव्हरच्या वरून हा येतोय खणखणीत दणदणी षटकार. 3 षटकार आपण या अगोदर अजित मोहितेच्या पहिल्या डावामध्ये पाहिले होते. धावसंख्या 35, 82 धावा करायच्या आहेत आणि एक धावेचं महत्व वेगळं पाहायला मिळते. 3 ओव्हर्स कंप्लीट झालेल्या, 3 ओव्हर नंतर 35 आणि आता 12 बॉल्स मध्ये धावांची गरज आहे. 47, 12 बॉल, 47 टू विन, 12 बॉल्स. गोलंदाजी करण्यासाठी प्रमेय याला आता आमंत्रित करण्यात आलेला आहे. कॉमेंट्री बॉक्स इन कडून प्रमेय येईल. राहुल जोगडिया देखील प्रमेय. प्रमेय गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय. टॉपर बॅट्समन जयेश स्ट्राईकला आहेत. श्रीकांत दादरकर सर जयेश दादरकर म्हणून देखील आपण त्यांना पाहतो, ओळखतो. ते देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि डावे यष्टी बाहेर खूप दूर वरून निघून जातोय आणि मदन देशमुख जे प्रमुख पंचांच्या भूमिकेत वाईट घोषित करत आहेत. वाईट प्लस 1-2 धावा येत आहेत. 45 धावांची गरज, 12 चेंडू. प्रमेय याच्यावर जबाबदारी असेल रायगड ठाणे संघाची. दिलीपदादा प्रतिष्ठान की ही ओव्हर नंतर राहुल जोगाडिया. मात्र या ओव्हरमध्ये मॅक्झिमम षटकारांची गरज आहे. 4 ते 5 षटकार आले तरच स्टंपच्या बाहेर हा देखील चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. 44 धावांची गरज, 12 बॉल 44 धावा. आज संपूर्ण दिवसभरात 2 ते 3 मॅच अशा पाहिल्या आपण. 2 मॅच ज्या ठिकाणी 24 आणि 23 धावांचं षटक निघालं आणि तिथून सामन्याचं गणित बदललं. अप्पर कट खेळण्यासाठी चेंडूच्या रीच पर्यंत गेले, खेळून काढले. 1 धाव तर पूर्ण केले. कॉल करतोय 2 धावांसाठी आणि किसन देवेंद्र त्या ठिकाणी पोहोचण्याचा प्रयत्न करेल जोपर्यंत जयेश त्या ठिकाणी येतोय. 2 धावा पूर्ण होतात कारण ट्रॅव्हल होणार नाही आहे चेंडू. सर्व मैदानात सगळीकडे आपल्याला पाणीच पाणी पाहायला मिळतंय. त्यानंतर बॉल लँड झाल्यानंतर जास्त बाउन्स आपल्याला मिळत नाहीये पाहायला. काल आपण दुपारनंतर बऱ्यापैकी ऊन पाहिलं होतं, त्यामुळे समोर आपल्या स्टेजच्या बरोबर कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर लॉंग ऑन, काऊ कॉर्नर, बऱ्यापैकी लॉंग ऑफला देखील आपण आउटफील्ड छान पाहिले, जिथे बाउन्स झाल्यानंतर चेंडू क्लिअर होत होते. बाउन्स झाल्यानंतर चौकारासाठी पुढचा चेंडू आणि हा चांगला टप्पा आहे. उंचीचा फायदा घेतोय. काल राकेश प्रभूला आपण पाहिलं सकाळच्या सत्रात. ओमकार 11 गिरगाव संघाकडनं होल्डर हा देखील उंच पुरा असा गोलंदाज होता ज्याने गोलंदाजी केली आणि प्रमेय देखील उंच पुरा असा आहे. ऐश्वर्याला देखील ती संधी मिळाली.
फुलर लाईन मात्र हेलिकॉप्टर हवेमध्ये उंच डोलवतोय. खेळाडू राहुल त्या ठिकाणी कॉल देतोय आणि झेल सुटतोय. पहिल्यांदा ऐश्वर्याने कॉल दिला होता, मात्र ऐश्वर्याने पाहिलं धावल्यानंतर की बरोबर राहुलच्या हातामध्ये जाऊन चेंडू विसामणार आहे आणि त्यावेळेस त्याने कुठल्या प्रकारचा कॉल दिला नाही. यस, मात्र या ठिकाणी आपण 1 ते 2 झेल किसनच्या हातून देखील सुटताना पाहिलेत आणि अजून एक जीवनदान या ठिकाणी दिलं ते. मात्र एकेरी दुहेरी धावांनी हे लक्ष तुमचं पूर्ण होणार नाही. तुम्हाला षटकार खेचावे लागणार, चौकार, तरच तुम्ही क्लोज या ठिकाणी मॅचला घेऊन येऊ शकता. पुन्हा एकदा ऑन दी अप खेळण्यासाठी गेले, बॅटची कडा घेऊन चेंडू डीप थर्डमॅनला. खेळाडू त्या ठिकाणी आहेत, 1 धाव मिळते. या एका धावेने धावसंख्या 42 आणि धावांची गरज आहे 8 बॉल 40. प्रत्येक चेंडूवर 5 धावा आणि जर कंपल्सरी 8 मधले 6 षटकार 7 षटकार लागले तरच हे शक्य आहे. कंधारी किंग्स आपण खेळण्याच्या दिशेने तयार राहायचं आहे. विश्वनाथ जाधव कर्णधार. खाली राहतोय चेंडू, बॅटची रेज घेऊन जातोय. चेंडू शॉट फाईन लेगला, 1 धाव. धावसंख्या 43. 39 टू विन 7 बॉल्स. कंधारी किंग्स कार विरुद्ध संतोष बन, नितीन जंगम यांचा संघ विरुद्ध या स्पर्धेतील आजच्या दिवसातील या सेमीफायनल मधला विजेता संघ या संघाबरोबर खेळणार आहे. काल TWJ डॉमिनेटर पालघर या संघाचा पराभव करून कंधारी किंग्स अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश केलेला आहे. लेट सर दीपक शामेमल ट्रॉफी. अतिशय चांगल्या गतीने उसळी घेतलेला चेंडू ऑफ समोरून निघून जातो. यष्टीरक्षक अजित मोहितेच्या हातामध्ये. षटक क्रमांक 4 समाप्त होत आहे आणि 39 धावांची गरज 6 चेंडूत. मगाशी देखील आपण पाहिलं ज्यावेळेस मोठमोठी धावसंख्या 2-3 वेळा आपल्याला या स्पर्धेमध्ये काल देखील एक मोठी धावसंख्या पाहायला मिळाली. आज देखील मात्र चेस होताना मोठी धावसंख्या ओमकार 11 गिरगाव या संघाचा अपवाद वगळला. जिया 11 74 धावांचं लक्ष्य त्यांनी केवळ काही चेंडू शिल्लक ठेवून विजय प्राप्त केला होता. राहुल जोगाडिया मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग मध्ये अक्षरशः या खेळाडूने आपलं एक वलय निर्माण केलं होतं आणि राहुल जोगाडिया गोलंदाजी करतोय कारण त्याने बॅटिंग मध्ये देखील आपलं एक दमखम दाखवला होता. एक क्षमता त्याच्याकडे आहे, आक्रमक नेहमीच फलंदाजी. मात्र गोलंदाजीमध्ये लो फुल टॉस बाहेर करण्याचा प्रयत्न होता. वयाच्या 14व्या 15व्या वर्षी राहुल जोगाडियाने आपल्या क्रिकेटला सुरुवात केली. टेनिस क्रिकेट राहुल चेंबूर असेल किंवा कुर्ला या परिसरातून. त्यानंतर या चेंडूवर निश्चितपणे अजून एक संधी मिळते. 1 बाउन्स चेंडू जातोय सीमापार चौकार. पहिल्या चेंडूवर एकही धाव मिळू शकली नाही. 4 बॉल आणि 35 धावांची गरज. कंधारी किंग्स विश्वनाथ जाधव आपणास विनंती करतोय, सर्व खेळाडूंनी आपला ड्रेस कोड जर्सी दिलेली आहे SSS यांच्याकडून. बी अ किंग. पुन्हा एकदा शेवटच्या टप्प्यापर्यंत वाट पाहिली. पिचिंग झाल्यानंतर वेट अँड वॉश आणि त्यानंतर चेंडूला हॅमर केलं. कव्हरच्या वरून अजून एक खणखणीत षटकार पाहायला मिळतोय कारण टप्पा पडेपर्यंत वाट पाहिली. ऑफस्टमच्या थोडासा पुढे गुदलेंचा स्पॉट आपण पाहतोय ज्या ठिकाणी आता मात्र बॉल पिचिंग झाल्यानंतर निघून जातोय. यष्टीरक्षकाच्या हातात डॉट चेंडू. केवळ सामन्याची औपचारिकता शिल्लक आहे आणि दिलीप दादा प्रतिष्ठान ठाणे रायगड हा संघ या ठिकाणी सज्ज आहे अंतिम फायनल खेळण्यासाठी. कारण जे आव्हान होतं ते म्हणजेच अधिराज वडगर SP संघासमोर आणि पुन्हा एकदा बाहेर काढणारा चेंडू होता ज्या चेंडूला बॅटची कडा घेऊन चेंडू पुन्हा एकदा बॅकवर्ड पॉइंट स्लाइस करण्यासाठी गेले. ते ऑन दी अप ऑन द राईज खेळणं नेहमीच हा बॅट्समन तयार असतो. मोठमोठे फटके आणि जेव्हा समोर चेंडू मिळतात त्यावेळी देखील आक्रमक. मात्र रबर बॉलचं क्रिकेट तुम्हाला निश्चितच अंदाज घेऊन खेळावं लागतं. उंच टोला चेंडू ते डीप मिड विकेटला. उत्तुंग षटकार आणि हवाई फायर करतोय. मात्र शेवट जरी षटकाराने झाला असेल तरी विजयी संघ ठरतोय. दिलीप दादा प्रतिष्ठान ठाणे रायगड आपलं हार्दिक अभिनंदन. धन्यवाद. गोराईच्या विंडबॉल क्रिकेट क्लबचे जे मेंबर्स आहेत त्यांनी स्टेजवर या, त्यांचा एक सत्कार आहे. गोराईचा विंडबॉल क्रिकेट क्लब जे आहे त्यांनी वर यायचं आहे. आणि मित्रांनो त्याचप्रमाणे आपल्यामध्ये आगमन होत आहे सूरज आसगावकर, अ फ्लॅम्बॉयंट टेनिस क्रिकेटर फ्रॉम मॅचलेस अँड प्रेसी, यशस्वी उद्योगपती, त्यांचं आगमन झालंय. हार्दिक स्वागत सूरज आसगावकर. वेलकम ब्रदर. आइए वेलकम भरत लोहार. देखिए 2 भरत जब साथ में मिलते हैं तो घर पे परत जाने का मन ही नहीं होता है. भरत एंड भरत. आइए पहले विंडबॉल क्रिकेट टीम का सत्कार होने जा रहा है.
निलेश गावडे यांच्या शुभ हस्ते विंड बॉल क्रिकेट टीमचा सत्कार. या दादा. सूरज आसगावकर आपला स्वागत. श्रीकांत दादरकर स्वागत. भरत लोहार आपला स्वागत. गुड जॉब विंड बॉल क्रिकेट क्लब. खेळत रहा. आपली एक विंड बॉलची पण होऊन जाऊन द्या कधी ना कधी. आमचा सपोर्ट असेलच. धन्यवाद. आइए अब क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल दोनों मैन ऑफ द मैच एक साथ देंगे. तर सहवाग आणि अजित मोहिते क्वार्टर फायनलचा सामनावीर सहवाग आणि सेमीफायनलचा सामनावीर अजित मोहिते या दोघांनी स्टेजवर यायचं आहे. जितू चव्हाण सहवाग क्वार्टर फायनल मॅन ऑफ द मॅच आणि सेमीफायनल मॅन ऑफ द मॅच अजित मोहिते. दोघांनी मंचावर या प्लीज. योगेश पवार हजार हर्षित शास्त्री या आइए भरत लोहार, आपके हाथ से मैन ऑफ द मैच अवार्ड हम देने जा रहे हैं. भरत लोहार दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हिंदुस्तान के ऐसे पहले कुछ क्रिकेटरों में से एक है जो इंडोर क्रिकेट खेलने केरला गए, आउट ऑफ इंडिया गए. भरत लोहार ऑफ कोर्स आपका हार्दिक स्वागत है. लेकिन इलिनॉय क्रिकेट एसोसिएशन का जो इनिशिएटिव है उसके बारे में आपका क्या मानना है? आप किस तरह जुड़े हैं और आप किस तरह देखते हैं? ये बहुत ही बड़ी चीज़ है कि टेनिस बॉल क्रिकेट जिस तरह से पहले कतार गया, फिर दुबई गया, फिर लंदन तक गया, अभी यूएस जा रहा है. बहुत खुशी हो रही है. उसके पीछे अपने टेनिस प्लेयर विनय सिंह उर्फ छोटे, उसके फ्रेंड सोनू और उनकी पूरी टीम जो मेहनत कर रही है वो ज़रूर रंग लाएगी. और टेनिस क्रिकेटर को अच्छे दिन 100% आएंगे उनके वजह से. उनका जो प्रॉमिसिंग चल रहा है प्रोग्राम, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो सक्सेस ज़रूर होगा. और मेरा ऑल द बेस्ट है आईसीए के पूरे टीम को, छोटे को और जो भी इनके साथ जुड़े हैं उन सभी को और प्लेयर्स को भी. ग्रेट. और भरत लोहार, दीपक शाह मेमोरियल टूर्नामेंट डेफिनेटली एक लेजेंड टूर्नामेंट है, उसमें आप आए. प्लीज आप बी सीटेड, वी विल ऑनर यू इन सम टाइम. आइए सर बैठिए. चलो फाइनल का टॉस होगा लेकिन मैन ऑफ द मैच के लिए यहां पर आ चुके हैं. आइए सहवाग भरत लोहार के हाथों इलिनॉय क्रिकेट एसोसिएशन का ये टी शर्ट, जो आपको ये टी शर्ट पहन के खेलना है और आपको एक चेक दिया जा रहा है. ये प्लाई कार्ड इलिनॉय क्रिकेट एसोसिएशन वन टीम वन ड्रीम भरत लोहार द्वारा सहवाग को दिया जा रहा है. जीतू चौहान, कॉन्ग्रेचुलेशंस. और इसके अलावा हाँ लो मैं भी आ जाता. ठीक है, आईफोन में आ रहा है भाई. अब एक आईसीए का टोपी, ये आपको ये कैप और टी शर्ट पहन के खेलना है अगला मैच, तो आपको टोपी पहनाई जाएगी. भरत लोहार आपको आईसीए का कैप पहना रहे हैं क्योंकि मुंबई शहर में टोपी पहनाना मतलब एक अलग मीनिंग है उसका, इसलिए हम कैप पहनाते हैं. ये टी शर्ट आपको आईसीए का. एक ट्रैक पैंट आपको दी जाएगी आईसीए द्वारा. इलिनॉय क्रिकेट एसोसिएशन अमेरिका ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इन्होंने आपको ये ट्रैक पैंट दिया है. और कामेश स्पोर्ट्स के कामेश पेडनेकर, इनके द्वारा एक और टी शर्ट आपको दिया जा रहा है. योगेश पवार आणि अजित मोहिते दोघांनी ठीक आहे नंतर करायचं आहे. ठीक आहे, धन्यवाद. चला टॉस साठी या, दोन्ही कॅप्टन्स टॉस साठी या. फाइनल मैच का टॉस होने जा रहा है. फाइनल मैच टॉस कांदारी किंग्स खार और उनके साथ में मुकाबला रहेगा दिलीप दादा प्रतिष्ठान ठाणे रायगढ़. हमारे प्रवीण भाऊ अधिराज वडगर के ओनर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. वेलकम टू थॉमस डायस, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीए. अजित मोहिते आणि योगेश पवार जरा मंचावर या प्लीज. तुम्हाला वैयक्तिक पारितोषिक आलंय. विशू
कंधारी किंग्स कॅप्टन चला लवकर या. सागर रणपिसे आलेले आहेत. चला नाणेफेकसाठी कॅप्टन पण या आणि योगेश पवार आणि अजित मोहिते तुम्हा दोघांना 1,000 रुपयाचं पारितोषिक हर्षित कडून आहे. आमचे मती हे हर्षितला घेऊन आलेत. या योगेश पवार, हर्षित ये इकडे बेटा. योगेश पवार यांना 1,000 रुपयाचं पारितोषिक, तसंच अजित मोहिते यांना सुद्धा 1,000 रुपये हर्षित यांच्या हस्ते. हर्षित हे ठेव, हातात ठेव. आइए अजित मोहिते, 500 into 2. Congratulations Ajit Mohite for brilliant innings. सेमीफायनलचा मॅन ऑफ द मॅच अजित मोहिते आहे. अजित मोहिते 2 मिनिटं थांब, मॅन ऑफ द मॅच द्यायचं आहे. चंद्रकांत शिंदे यांचा शुभ हस्ते इलिनॉय क्रिकेट असोसिएशनचा टी शर्ट, ट्रॅक पॅन्ट आणि कॅपचा गिफ्ट हॅम्पर आणि प्लाय कार्ड आणि कामेश पेडणेकर कामेश स्पोर्ट्सचा एक टी शर्ट. अजित मोहिते, इलिनॉय क्रिकेट एसोसिएशन, 1 टीम 1 ड्रीम, मैन ऑफ द मैच बैंक ऑफ अमेरिका और विनय सिंह का फोकस मोबाइल पे. थैंक यू सो मच नरेश चौहान एंड एंटायर आईसीए. ये देखिए आईसीए का टी शर्ट, आपको ये टी शर्ट पहनकर फाइनल खेलना है. अजीत, आपको एक कैप दी जाएगी, वो भी आपको पहननी है, और एक आपको ट्रैक पैंट दिया जाएगा. और कामेश पेडनेकर कामेश स्पोर्ट्स का एक टी शर्ट भी आपको दिया जाएगा. अजित मोहिते, मैन ऑफ द मोमेंट, वन ऑफ द टॉलेस्ट क्रिकेटर्स इन इंडिया. इलिनॉय क्रिकेट एसोसिएशन का लोगो आप देख सकते हैं, और ये खूबसूरत कामेश स्पोर्ट्स के कामेश पेडनेकर द्वारा दिया गया ये टी शर्ट. अजीत मोहिते, थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस. आज वो अजीत दिखा, सतीश का नाम जैसे आ गया, अजीत के अंदर सतीश आ गया. और सो वेलकम सूरज आसगांवकर, श्रीकांत दादरकर, वेलकम भरत लोहार. अब अंतिम मैच की शुरुआत होने जा रही है, और